Hello everyone. Today we are going to start our chapter 4 of Mitsubishi PLC training. तो आज हम Mitsubishi PLC का चौथा चैप्टर देखेंगे. चौथे चैप्टर में क्या क्या है वो अपन पढ़ेंगे. In this chapter you can learn about a series of procedures from creation to execution of a sequence program. ठीक है. प्रोग्राम में कैसे अपन एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है. कैसे अपन प्रोग्राम को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूट करते हैं फॉर एन एप्लीकेशन. देन वी विल लर्न हियर. ओके. यहाँ पे अपन देखेंगे कि कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है. आउटलाइन. तो पहले टॉपिक में 4.1 टॉपिक में अपन देखेंगे आउटलाइन ऑफ सीक्वेंस प्रोग्राम्स. 4.2 में देखेंगे कनेक्शन ऑफ सीपीयू मॉड्यूल एंड पर्सनल कंप्यूटर. 4.3 टॉपिक में देखेंगे क्रिएशन ऑफ ए सीक्वेंस प्रोग्राम, कि भाई एक सीक्वेंस प्रोग्राम को अपन कैसे डिजाइन कर सकते हैं. 4.4 टॉपिक में देखेंगे राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ए सीक्वेंस प्रोग्राम, कि कैसे लिख सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. 4.5 में देखेंगे ऑपरेशन इन लेबलिंग सिस्टम एग्जांपल. तो जैसा कि अपन ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लेवल वाले ऑपरेशन हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था, तो वो कैसे हो रहा था, उसमें कितने इनपुट्स यूज हो रहे थे, कितने आउटपुट्स यूज हो रहे थे. तो वो एग्जांपल अपन यहाँ पे लेके चलेंगे और उसका लॉजिक देखेंगे कि लॉजिक कैसे फ्लो हो रहा है यहाँ पे. उसके बाद जो 6 नंबर टॉपिक है वो समरी का आएगा. समरी में अपन जो भी अब ऊपर वाले 5 टॉपिक है उनका निचोड़ देखेंगे कि भाई उनमें अपन ने क्या देखा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 4.1 नंबर टॉपिक. तो 4.1 टॉपिक में क्या आता है, आउटलाइंस ऑफ सीक्वेंस प्रोग्राम. तो यहाँ पे अपन जैसा कि अपन जानते हैं मेलसेक IQF सीरीज पीएलसी यूज कर रहे हैं जो कि मित्सुबिशी ब्रांड है. तो इसमें सीक्वेंस प्रोग्राम आर सच दैट द कंटेंट्स ऑफ सीक्वेंस कंट्रोल आर डिस्क्राइब्ड इन ए डेडिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज लेटर, ST, स्ट्रक्चरल टेक्स्ट एंड फंक्शनल ब्लॉक, FB. तो इसमें डिस्क्राइब होती है 3 डेडिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसा कि अपन पीएलसी की 5 प्रोग्रामिंग होती है, तो ये मित्सुबिशी 3 को एक्सेप्ट करती है. एक तो होता है लेटर लॉजिक, एक होता है स्ट्रक्चर टेक्स्ट, स्ट्रक्चरल टेक्स्ट मतलब इसमें स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं. एंड तीसरा है फंक्शन ब्लॉक. इसमें ब्लॉक बन जाते हैं और ब्लॉक के अंदर पैरामीटर्स वगैरह होते हैं इंस्ट्रक्शन के, और वो लगा लगा के अपन लॉजिक बनाते हैं. उसके बाद आते हैं अपन सीक्वेंस प्रोग्राम कैन बी क्रिएटेड इन ए पर्सनल कंप्यूटर इन विच द इंजीनियरिंग टूल GX वर्क 3. तो ये जो GX वर्क 3 है ये अपना सॉफ्टवेयर का नाम है जो मित्सुबिशी PLC के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. जैसे एलन ब्रैडली के लिए RS लॉजिक होता है, डेल्टा के लिए WPL सॉफ्ट होता है, तो वैसे ही मित्सुबिशी PLC के लिए GX वर्क 3 सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से अपन उसमें उसका कम्युनिकेशन, मित्सुबिशी PLC का कम्युनिकेशन करवा सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के साथ. इसमें अपन प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को कंट्रोल करना है तो उसका लॉजिक बना के अपन डाउनलोड कर सकते हैं PLC में. ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू. And for the Melsec IQF series is installed and can be executed after they are written to the CPU module. ये वही कह रहा है कि CPU मॉड्यूल में बनाने के बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है. ठीक है, CPU में. Changes and extension of the specifications can be handled flexibly by changing sequence program. ठीक है, प्रोग्राम को we can change according our update application. In this course, the basic program creation procedure is explained using a programming language called ladder. तो यहाँ पे अपन ladder logic ही देखेंगे क्योंकि it is widely used in the world and this is the most common language for using any kind of PLCs. It is recommended to take the basic programming course for acquiring more knowledge for
ऑफ प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे अपन देखते हैं कि पहले क्रिएट ए सीक्वेंस प्रोग्राम, फिर देखेंगे राइट द सीक्वेंस प्रोग्राम, फिर देखेंगे एग्जीक्यूट द सीक्वेंस प्रोग्राम राइटिंग इन द सीपीयू मॉड्यूल। ठीक है, सो यहाँ पे ये प्ले करेंगे अपन। तो ये अपना जैसे लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो क्रिएट ए सीक्वेंस प्रोग्राम लैपटॉप में बनाएंगे। फिर ये अपनी पीएलसी हो गई, पीएलसी और लैपटॉप को कम्युनिकेशन केबल के माध्यम से जोड़ेंगे। ठीक है, फिर अपन प्रोग्राम को अपने पीएलसी में डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद एग्जीक्यूट द सीक्वेंस प्रोग्राम रिटर्न इन द सीपीयू मॉड्यूल। ठीक है, सीपीयू मॉड्यूल में चला जाएगा। ठीक है, तो पहले अपने लैपटॉप में GX वर्क 3 खोला, लॉजिक बनाया, उसके बाद अपनी जो कम्युनिकेशन है वो कनेक्ट है अपने पीएलसी के साथ। तो यहाँ से अपन डाउनलोड करेंगे, लैपटॉप से अपन ने प्रोग्राम को डाउनलोड किया और पीएलसी के सीपीयू मॉड्यूल में डाला। सीपीयू मॉड्यूल ने अपने लॉजिक को पहचाना और आगे प्रोसेस किया। ठीक है, तो ये होता है इसका प्रोसेस, आउटलाइन ऑफ सीक्वेंस प्रोग्राम का। पहले क्रिएट ए सीक्वेंस प्रोग्राम, राइट द सीक्वेंस प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द सीक्वेंस प्रोग्राम, रिटर्न इन द सीपीयू मॉड्यूल। ठीक है, सो वी मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट, कनेक्शन ऑफ सीपीयू मॉड्यूल एंड पर्सनल कंप्यूटर। सीपीयू मॉड्यूल और पर्सनल कंप्यूटर का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास एक लैपटॉप है एंड एक अपने पास पीएलसी हो गई एंड ये कम्युनिकेशन केबल हो गई, जिसके माध्यम से अपने पास लैपटॉप और अपनी पीएलसी जुड़ी हुई है, जॉइंट है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक तो होगा कनेक्ट द सीपीयू मॉड्यूल एंड पर्सनल कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो अपन ने कम्युनिकेशन केबल के माध्यम से दोनों को इंटरलिंक किया, जोड़ दिया। उसके बाद अपन मूव ऑन होंगे, स्पेसिफाई द कनेक्शन डेजिग्नेशन एंड परफॉर्म द कम्युनिकेशन टेस्ट। ठीक है, ओके। तो उसके बाद अपन क्या पहचानेंगे, उसके कनेक्शन पहचानेंगे। ठीक है, डेजिग्नेशन पहचानेंगे कि भाई उसकी मंजिल कहाँ है। ठीक है, डेजिग्नेशन कनेक्शन डेजिग्नेशन पहचानेंगे उसकी कि भाई कहाँ पे पहुंचना चाहता है। एंड परफॉर्म द कम्युनिकेशन टेस्ट, कम्युनिकेशन टेस्ट होगा जिसमें वो ये दर्शाएगा कि हाँ हमारे कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है। देन इंटिलाइज द मेमोरी ऑफ द सीपीयू मॉड्यूल। उसके बाद जो पीएलसी का सीपीयू है उसके अंदर जो मेमोरी है वो उस सीक्वेंस प्रोग्राम को सिंक्रोनाइज कर लेगी। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग कनेक्ट द सीपीयू मॉड्यूल एंड पर्सनल कंप्यूटर विद द इथरनेट कनेक्शन केबल। ठीक है, तो अपन अब देखेंगे कि वो कैसे कनेक्ट है। सो नेक्स्ट स्टार्ट GXWorks in the personal computer and share the connection with the CPU module। तो अब देखेंगे, अपन ने ये देख लिया पहले, कनेक्ट द CPU मॉड्यूल एंड पर्सनल कंप्यूटर, ये अपन ने देखा। तो अब अपन क्या देखेंगे, ये ग्रीन हाईलाइटेड, स्पेसिफाई द कनेक्शन डेस्टिनेशन एंड पर्सनल एंड परफॉर्म द कम्युनिकेशन टेस्ट। ठीक है, कि कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो अपन ने नेक्स्ट क्लिक किया, फिर अपन जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, ये जो विंडो आ रही है, ये वाली विंडो आई जस्ट मेंशन्ड विद द लाइन ऑफ रेड, ये वाली जो विंडो है ये सॉफ्टवेयर की विंडो है। ठीक है, जब अपन सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे GX वर्क 3, जब वो ओपन करेंगे तो वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे होगा ऑनलाइन। तो अपन ने यहाँ तक जाने के बाद ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद अपन इस पे क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई कनेक्शन डेस्टिनेशन। कनेक्शन डेस्टिनेशन पे क्लिक किया, उसके बाद कनेक्शन डेस्टिनेशन पहचानेगा कि अपनी पीएलसी इथरनेट केबल के साथ उसके साथ कनेक्ट है नहीं है। फिर सीपीयू मॉड्यूल डायरेक्ट कपल्ड सेटिंग। ठीक है, कि भाई जो अपना पीएलसी है उसका सीपीयू मॉड्यूल डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं अपन, तो उसके अंदर आईपी होगा कुछ ना कुछ।
ठीक है। तो इथरनेट, इथरनेट मतलब आईपी रखता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल रखता है, ठीक है। कंफर्म द दैट इथरनेट इज सिलेक्टेड। नेक्स्ट, इथरनेट सिलेक्ट किया। अगर आप RS-232 सीरियल पोर्ट यूज कर रहे हैं, केबल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एंड इनिशियल मतलब कॉमनली अपन इथरनेट यूज करते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद यस करेंगे, उसके बाद कनेक्शन टेस्ट करेंगे, फिर अपन सक्सेसफुली कनेक्टेड विद द FX5U CPU, ठीक है। यहाँ पे अपना टेस्ट हो जाएगा सक्सेसफुल। अगर कोई इसमें मिस्टेक होगी तो ये यहाँ पे फेल दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद अपन नाउ द कनेक्शन टेस्ट इज कंप्लीट, ओके, ठीक है। अब अपन ने कम्युनिकेशन टेस्ट भी कर लिया, ठीक है। पहले अपन ने इथरनेट केबल के साथ कनेक्ट किया, फिर इथरनेट कम्युनिकेशन केबल को देखा भाई प्रॉपर सेट है नहीं है, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होगी या डैमेज होगी या लूज कनेक्शन होंगे तो यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर उसको एक्सेस नहीं देगा, ठीक है, इंटरलिंक नहीं होगा उसके साथ, वो फेल्ड दिखा देगा। अब अपन आते हैं इंटिलाइज द मेमोरी ऑफ सीपीयू मॉड्यूल, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, सो यहाँ पे अपन ने ये प्रोसेस देखा, तो देन गो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, फिर सीपीयू मेमोरी ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे, देन द सीपीयू मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ऑप्शन, ये डायलॉग बॉक्स आ गया। देन डाटा मेमोरी का डायलॉग बॉक्स आ गया, एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक इंटिलाइजेशन, देन ये जो कमांड आई है इसको यस देंगे, इसको एक्सेस देंगे, ठीक है। एंड इस कमांड में क्या है, एग्जीक्यूट द इंटिलाइजेशन एंड डिलीट द इवेंट हिस्ट्री व्हेन द इवेंट हिस्ट्री फाइल एग्जिस्ट इन द इंटिलाइज्ड टारगेट डेस्टिनेशन, ठीक है, कंप्लीटेड। देन अपन इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे अपना प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अपन ने 3 प्रोसेस यहाँ पे सीखे, ठीक है। कनेक्ट द सीपीयू मॉड्यूल एंड पर्सनल कंप्यूटर, specify the connection, destination, and perform the communication test. Initialize the memory of the CPU module, ठीक है। ये 3 प्रोसेस यहाँ पे देखे, एक बार और रिपीट कर देते हैं। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ये अपना अपना सॉफ्टवेयर का पैनल आ गया। फिर अपन ऑनलाइन जाएंगे, फिर अपन यहाँ पे स्पेसिफाई कनेक्शन डेस्टिनेशन पे जाएंगे, फिर उसके बाद अपन सीपीयू मॉड्यूल डायरेक्ट कपल्ड सेटिंग पे जाएंगे, इथरनेट चूज करेंगे, इथरनेट चूज करने के बाद यस कर देंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाएगा पीएलसी का, ठीक है। फिर यहाँ पे कनेक्शन टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद ओके कर देंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे अपना ये चेक हो जाएगी कि भाई अपना कम्युनिकेशन हो गया। अब इंटिलाइजेशन देखेंगे ऑनलाइन, सीपीयू मेमोरी ऑपरेशन, ये डाटा मेमोरी आ गई, डाटा मेमोरी सिलेक्ट करेंगे, इंटिलाइजेशन करेंगे, यस करेंगे, ओके करेंगे और क्लोज करेंगे। तो यहाँ इतना प्रोसेस अपना हो गया कि अपना जो सॉफ्टवेयर है और जो पीएलसी है वो आपस में इंटरलिंक हो गए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इथरनेट केबल। देन वी विल मूव फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएशन ऑफ ए सीक्वेंस प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखेंगे अपन कि कैसे उसको क्रिएट करेंगे प्रोग्राम को। प्रोग्राम को क्रिएट करने से पहले आपको एनालाइजिंग आनी चाहिए, ठीक है, इमेजिनेशन होना चाहिए कि आपका प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है, कैसे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। वो कैसे होगा, वो वो देखते हैं यहाँ पे। तो अपने पास यहाँ पे एक पीएलसी हो गई, और ये पीएलसी की इनपुट यहाँ पे सेंसर 1 सेंसर 2 लेबलिंग मशीन स्टार्ट स्विच से कनेक्ट है, एंड आउटपुट टर्मिनल 2 यहाँ पे एक लेबलिंग मशीन के लिए और एक स्टॉपर के लिए कनेक्ट है, ठीक है। तो confirm the correspondence between the operation of the sequence program and the operation of each equipment in the following animation, ठीक है। तो ये लेबलिंग सिस्टम का एग्जांपल है, तो यहाँ पे अपन लेके देखते हैं स्टार्ट। तो ये हो गया प्रोसेस का,
एग्जाम्पल, ठीक है। ए सीक्वेंस प्रोग्राम फॉर द लेबलिंग प्रोसेस इज डिस्प्लेड इनसाइड द ब्लू फ्रेम, ठीक है। ये ब्लू फ्रेम हो गई, ये वाली ब्लू फ्रेम है, तो इसके अंदर क्या है, लेबलिंग सिस्टम का प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम कैसे बनाया गया है, ये अपनी लेफ्ट रंग हो गई, ये अपनी राइट रंग हो गई, ठीक है। तो इसमें ये अपन ने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एनओ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एनओ इंस्ट्रक्शन, एनओ इंस्ट्रक्शन को अपन एक्सआई सी भी बोलते हैं, एग्जामिन इफ क्लोज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंसर जोड़ा, यहाँ पे दूसरा सेंसर जोड़ा, और ये दूसरा सेंसर कौन सा है, ठीक है। पहला वाला तो हो गया एनओ और दूसरा हो गया एनसी, ठीक है। नॉर्मली ओपन इंस्ट्रक्शन और नॉर्मली क्लोज्ड इंस्ट्रक्शन, इसको अपन एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, इसको अपन एक्सआई ओ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, एग्जामिन इफ ओपन इंस्ट्रक्शन, एग्जामिन इफ क्लोज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंसर 1, सेंसर 2, और ये अपना हो गया स्टॉपर, ठीक है। ये हो गई इसकी ब्रांच, ये वाली रंग इस ब्रांच से कनेक्ट है, और ब्रांच में किसको कंट्रोल किया जा रहा है, अपने स्टॉपर को। तो स्टॉपर को यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, होल्डिंग दे दी, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं सेकंड रंग पे, सेकंड रंग लेबलिंग मशीन स्टार्ट स्विच, ये स्विच हो गया अपना, ये अपना स्विच डायरेक्ट कनेक्ट है अपनी लेबलिंग मशीन से। जब ये स्विच ऑपरेट होगा तो ये सिग्नल फ्लो करेगा और अपनी लेबलिंग मशीन तक सिग्नल पहुंचाएगा और अपनी लेबलिंग मशीन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका प्रोग्राम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट द इनपुट कंडीशन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जो इनपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो लेफ्ट साइड ही डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है, प्लेस्ड होते हैं, लगाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, और अपने जो राइट साइड है वो आउटपुट इंस्ट्रक्शन लगाए जाते हैं। चेक द प्रोग्राम प्रोसेसिंग फ्लो, दिस contact remains on while the sensor 2 is not detecting a bottle, ठीक है। मतलब ये एक सेंसर है, ये वाला नंबर 2, ये वाला, ठीक है। ये नंबर 2 ये वाला है, ये वाला। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, दिस कॉन्टेक्ट रिमेन ऑन while the sensor 2 is not detecting a bottle, जब ये किसी बोतल को डिटेक्ट नहीं करेगा तब तक ऑन रहेगा, ठीक है। इसके सामने कोई बोतल नहीं है तो ये ऑन है, ठीक है। अगर इसके सामने कोई बोतल आ जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगा, और ऑफ होने पर ये सिग्नल आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा ही है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये बोतल आई, सेंसर 1 ने डिटेक्ट किया, व्हेन ए बोतल इज डिटेक्टेड बाय द सेंसर 1, सेंसर 1 ने डिटेक्ट किया। उसके बाद अपना जो सेंसर 1 है ये ऑन हो गया, सेंसर 1 टर्न ऑन हुआ, तो अपना सिग्नल कैसे फ्लो होगा, ये सिग्नल ऐसे फ्लो हो गया, ये पहले से ही ऑन था, ठीक है, क्योंकि ये एनसी है। तो ये अपना सिग्नल यहाँ से जाके और यहाँ पे जाएगा और स्टॉपर ऑन हो जाएगा, स्टॉपर ऑन हो जाएगा तो स्टॉपर का जो एड्रेस है वो अपन ने यहाँ पे होल्डिंग में दिया हुआ है, तो ये इससे कनेक्ट है, ठीक है। होल्डिंग हो गई, तो जब ये कनेक्ट, ये ऑन होगा तो ये भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑन होने के बाद जब ये जो सेंसर 1 है ये अगर ऑफ भी हो जाएगा तो इसको सप्लाई यहाँ से मिलती रहेगी, ठीक है। इसको सप्लाई यहाँ से मिलती रहेगी और ये स्टॉपर अपना ऑन रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ, ये जो अपना स्टॉपर है, स्टॉपर चल गया, स्टॉपर के पास सप्लाई पहुंच गई, ठीक है। सप्लाई पहुंचने के बाद ये होल्ड हो गया यहाँ पे y0 से द स्टॉपर टर्न ऑन, ठीक है, स्टॉपर टर्न ऑन हो गया। उसके बाद स्टॉपर गया
Next, when the stopper is closed and the labeling machine start switch is pressed, ठीक है। तो सेंसर 1 ने डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट करने के बाद स्टॉपर को ऑन कर दिया, स्टॉपर आ गया, अब ये बोतल चली गई अपनी, ठीक है। तो अब बोतल आगे गई, तो अब इसको प्रेस करेंगे अपन, ठीक है। ये जो स्विच है ये प्रेस हुआ, द लेबलिंग मशीन स्टार्ट स्विच टर्न ऑन। जब ये स्टॉपर अपना लगा तो स्टॉपर के कारण ये जो बटन है ये प्रेस हुआ, बटन प्रेस होते ही अपनी लेबलिंग मशीन स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये लेबलिंग मशीन स्टार्ट हुई एंड द लेबलिंग मशीन इज स्टार्टेड। स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, उस पे बोतल पे लेवल चढ़ गया, ठीक है। लेबलिंग होने के बाद व्हेन द सेंसर टू टर्न ऑन, जब ये सेंसर टू टर्न ऑन हुआ, ठीक है, जब इसने बोतल को कोई डिटेक्ट किया कि भाई मेरे सामने बोतल डिटेक्ट आ गई, तो बोतल आने के बाद द दिस कॉन्टेक्ट टर्न ऑफ। जब इसके जो सेंसर ने सेंस किया तो यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन लगा हुआ था नॉर्मली क्लोज, वो क्या हो गया, नॉर्मली ओपन हो गया, ठीक है। उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली अपोजिट डायरेक्शन में। एंड द स्टॉपर टर्न ऑफ, उसके बाद ये स्टॉपर भी अब क्या हो गया, टर्न ऑफ हो गया, ठीक है, ऑफ कंडीशन में हो गया। ऑफ कंडीशन में हो गया तो एक और बोतल आगे आ गई, ठीक है, एक और बोतल आगे आ गई, तो लेबलिंग मशीन स्टार्ट, लेबलिंग मशीन स्टार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेबलिंग मशीन स्टार्ट स्विच टर्न ऑफ। जब ये अपना स्टॉपर इस बटन को छोड़ देगा, ठीक है, इस वाले बटन को जब ये अपना स्टॉपर छोड़ देगा तो क्या होगा, ये लेबलिंग जो स्टार्ट स्विच है ये सिग्नल फ्लो नहीं करेगा आगे, जो आगे सिग्नल जा रहे थे उसको फ्लो नहीं करेगा, रोक देगा, तो ये लेबलिंग मशीन भी बंद हो जाएगी, ठीक है। सो आफ्टर दिस द एनिमेशन विल प्ले कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये अपना जो लॉजिक है वो इस तरह से अपने सिग्नल्स फ्लो कर रहा है। जैसे पहले सेंसर 1 चला, फिर सेंसर 2, फिर ये स्टॉपर चला, स्टॉपर यहाँ पे होल्ड हुआ, है ना, फिर ये सेंसर 2 डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद ये स्टार्ट, ये स्टॉपर अपना चला, स्टॉपर चलने के बाद ये स्विच प्रेस हुआ, ठीक है, स्टॉपर के कारण ये होते ही, प्रेस होते ही स्विच, ये लेबलिंग मशीन चल गई, लेबलिंग मशीन ने अपना काम किया, उसके बाद सेंसर 2 ने बोतल डिटेक्ट की, डिटेक्ट करते ही अपना स्टॉप कर दिया, फिर ये सेम प्रोसेस चल गया यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे अपना सेंसर 1 सेंसर 2 ये स्विच ये सारे ऐसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका प्रोसेस काम कर रहा है। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट। अब ये प्रोग्राम अपना कैसे बना वो देखेंगे अपन। Creation of a sequence program. This section explain the sequence program creation method. You can easily create a sequence program mainly using the mouse. Okay. So यहाँ पे ये विंडो है, यहाँ पे अपन क्रिएट ए सीक्वेंस प्रोग्राम देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ओपन द लेटर एडिटर, डबल टैप प्रोग्राम, ठीक है, 2 बार क्लिक किया, उसके बाद ये कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, ये क्लिक किया, फिर आ गया एलडी, एक कॉन्टेक्ट ओपन, एलडी कॉन्टेक्ट ऑपरेशन स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से अपन इसको ऐसे पकड़ेंगे दबा के प्रेस करके और यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है, ये आ गया। डबल टैप द सर्किट एलिमेंट, इसके बाद डबल टैप करेंगे, डबल टैप करने के बाद क्लिक, यू कैन इनपुट ए कमेंट आफ्टर द डिवाइस नंबर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, फिर यहाँ पे अपन इनपुट x0 एंड क्लिक द ओके। अब अपन एड्रेस देंगे इसको, ठीक है, कि एड्रेस क्या होगा, तो x किसको दर्शाता है, इनपुट को, और स्टार्टिंग 0 से होती है, तो अपन ने यहाँ पे x0 डाला और ओके किया। अब इनपुट कमेंट की बारी आती है, कमेंट क्या डालें, तो अपने पास यहाँ पे क्या है, सेंसर, तो यहाँ पे अपन क्या डाल सकते हैं, SEN, ठीक है, ये ओके हुआ।
अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपने पास क्या है, XIC इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब नॉर्मली क्लोज इंस्ट्रक्शन XIO, ठीक है। इस पे डबल क्लिक किया, तो ये नॉर्मली क्लोज इंस्ट्रक्शन। अब इसको एड्रेसिंग देंगे, तो इसकी एड्रेसिंग X1 हो जाएगी, फिर ओके कर देंगे। फिर इसका कमेंट डालेंगे, कमेंट में लेबलिंग मशीन सिस्टम में ये X2 क्या है, X1 क्या है अपना सेंसर 2, तो यहाँ पे सेंसर 2 डाल देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद क्लिक कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन, आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अब इनपुट तो हो गए अपने, अब आउटपुट लगाना है। अब यहाँ पे जाएंगे, ड्रैग करेंगे इसको, यहाँ पे छोड़ देंगे, ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिक राइट साइड में शिफ्ट हो गया। अब आउटपुट इंस्ट्रक्शन पे डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एड्रेस देंगे Y0, ठीक है। आउटपुट को Y से दर्शाते हैं और इनपुट को X से दर्शाते हैं। क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने पास यहाँ पे आउटपुट में क्या था, स्टॉपर, स्टॉपर टाइप किया, देन ओके। अब आते हैं अपन नेक्स्ट रन में, ठीक है। नेक्स्ट हम डबल 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 क्लिक करके यू कैन सिलेक्ट एन इंस्ट्रक्शन, यहाँ से अपन सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी अपन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपन उसको एड्रेसिंग देंगे Y0, ओके ओके। अब यहाँ पे इसको अपन को क्या करनी है, ब्रांचिंग बनानी है, होल्ड करना है। तो क्या करेंगे, ठीक है, क्लिक द नेक्स्ट लाइन, क्लिक द नेक्स्ट लाइन पे कर देंगे और ये होल्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ से ओपन कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसको अपन एड्रेसिंग देंगे X2, ओके क्लिक करेंगे। अब कमेंट लिखेंगे, मशीन ओके। अब क्लिक कोइल ऑन द टूल बार, ये कोइल है, F7 से भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा Y1, ओके। लेबलिंग मशीन, ओके, and view, let's display the comments you have input, कमेंट डिस्प्ले, तो ये वाली चीजें कमेंट को दर्शाएंगी, ठीक है। यहाँ से व्यू में जाके आप कमेंट देखोगे जब, तो ये कमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे कि आपने कमेंट क्या दिया है। कमेंट एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने के काम आता है कि अपना इंस्ट्रक्शन किस चीज के लिए लगाया गया है। उसके बाद अपन कन्वर्ट पे जाएंगे, कन्वर्ट भी करेंगे एंड कन्वर्जन ऑफ द सीक्वेंस प्रोग्राम इज नोटेड, ठीक है। तो ऐसे अपना प्रोग्राम क्रिएट हो गया, ठीक है। ऐसे अपन ने अपना प्रोग्राम क्रिएट किया। देन अपन मूव ऑन होंगे, राइटिंग द एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ए सीक्वेंस प्रोग्राम। दिस सेक्शन एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर टू राइट एंड एग्जीक्यूट ए सीक्वेंस प्रोग्राम। तो अपन ने प्रोग्राम तो बना लिया यहाँ पे, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन का बटन है, जब इसको ऑनलाइन को प्रेस करेंगे तो राइट टू PLC आएगा। देन इस पे क्लिक करो, देन यहाँ पे अपने पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं यहाँ पे वो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे IQF सीरीज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे मॉड्यूल्स आ गए। चेक चेक बॉक्स इज क्लिक्ड, ऑल आइटम बिलो विल द बी चेक्ड। नेक्स्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट होने के बाद ओके, देन क्लोज, ठीक है।
So next reset the CPU by using the run stop reset, switch on the CPU module. The procedure to execute the sequence program written in the CPU module after resetting the CPU module will be explained. If the CPU module is not reset, the newly written data may not be reflected and erroneous operation may occur. Okay. So EPLC हो गई, reset the CPU module, execute a sequence program. ठीक है, यहाँ से आप रन रीसेट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो. ठीक है, कीप पुशिंग डाउन द रन स्टॉप रीसेट स्विच टू द रेस्ट. ठीक है, व्हेन द एरर इंडिकेटर लैंप स्टार्ट द फ्लिकर क्विकली. ठीक है, अगर एरर आएगी तो एरर की एलईडी जलने लग जाएगी. ठीक है, द सीपीयू मॉड्यूल इज रीसेट. ठीक है, द सीक्वेंस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसीड्यूर इज एक्सप्लेन बिलो. जब रन की साइड करोगे तो प्रोग्राम रन, तो यहाँ पे एलईडी जल गई इसकी प्रोग्राम रन की. ठीक है, तो ये होता है एग्जीक्यूट करने का तरीका. देन अपन नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं 4.5 नंबर टॉपिक पे. ये वाला टॉपिक हमें ऑपरेशंस इन लेबलिंग सिस्टम एग्जांपल में बताता है कि क्या है, कैसे है. Then अपन इसको the labeling system is completed. Learning this course is finished. Operation of the labeling system example is shown here one more time. तो जैसा कि अपना पास ये एक प्रोसेस था, यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाया हुआ है अपना. ये लेफ्ट साइड में अपने इनपुट आते हैं, राइट साइड में अपना आउटपुट्स आते हैं. ये सेंसर 2 हो गया, ये अपनी बोटल्स आएंगी, सेंसर 1 डिटेक्ट करेगा, सेंसर 1 कमांड देगा, कमांड देने के बाद स्टॉपर अपना वर्क करेगा. स्टॉपर चलते ही स्विच प्रेस होगा, स्विच प्रेस होते ही लेबलिंग मशीन स्टार्ट, लेबल होना स्टार्ट, सेंसर 2 डिटेक्ट करेगा, वो स्टॉप कर देगा थिंकिंग, स्टॉप ऑल थिंग्स. देन दिस प्रोसेस आर कंटिन्यू, follow the rules like that. Okay, sensor 1 detect, sensor 1 detect, so stopper detect, stopper push the switch when the switch is pressed, then labeling machine is turned on. When labeling machine is turned on, after place the label of the bottle, then sensor to detect the bottle and stop the labeling machine and open the stopper and the process are continue as again. ओके, सो ऐसे अपना ये लेबलिंग सिस्टम प्रोसेस वर्क करता है. सो ये है समरी इसकी. तो अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्या पढ़ा, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं. Outline of sequence program. In this course you have learned about the basic program creation procedure using the programming language called it ladder. Creating a sequence program, writing the sequence program to the CPU module, executing the sequence program writing in the CPU module, connection of CPU module and personal computer. You have learned about the procedure to connect the CPU module and personal computer. Connecting a personal computer in with the engineering tool GXWorks 3 is installed and CPU module with the Ethernet connection cable. ठीक है, वो ये प्रोसीड्यूर बताया गया है कि अपने जो इस चैप्टर में सीखा है उसी के बारे में बताया गया है कि अपन ने GXWorks 3 सॉफ्टवेयर यूज किया, इथरनेट केबल यूज की. ठीक है, स्टार्टिंग GXWorks 3 इज अ पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट किया, फिर CPU अटैच किया. ठीक है, कम्युनिकेशन टेस्ट करवाया, इंटिलाइजेशन द मेमोरी ऑफ द CPU मॉड्यूल टेस्ट करवाया. यू हैव लर्नड अबाउट द सीक्वेंस प्रोग्राम क्रिएशन मेथड, कैसे अपन ने सीक्वेंस प्रोग्राम को क्रिएट किया. ठीक है, लेडर को कैसे एडिट किया.
यू हैव लर्न अबाउट द सीक्वेंसर राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन, कैसे अपन ने बनाए हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, है ना। तो ये वाली सारी चीजें अपन ने यहाँ पे सीखी। फिर मैं अपनी पीएलसी को कैसे रन मोड में किया, कैसे उसकी एरर निकाली, कैसे उसको स्टॉप किया, है ना। तो ये ऑल थिंग्स विल कवर, वी डिड कवर ड्यूरिंग आवर चैप्टर नंबर 4। ओके, सो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है। तो thank you for watching this chapter, this video, and if you have any query then freely ask me, and मिलते हैं एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। so thank you everyone for joining this domain.